जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगें तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर्स आप खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और बारिश हो रही है, हल्की फुल्की फुहार पड़ रही है। बहुत अच्छा ज़बरदस्त वेदर है और सर्दी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। आज नाश्ते में बनाएंगे बेसन का डोसा, बेसन का पैनकेक भी कह सकते हैं और डोसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं बेसन का पैनकेक। तो इसके अंदर मैंने बेसन लिया था 1 कप। इसके अंदर मैंने प्याज डाली थी चॉप करके, थोड़ी सी पालक डाली थी, धनिया डाला था, हरी मिर्चें डाली थी, नमक और लाल मिर्च डाल के हमने इसका पेस्ट बना लिया था, घोल लिया था। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं, इतना गाढ़ा हो कि पूरे पैन में फैल जाए। तो इसके हम छोटे छोटे पैनकेक बना लेंगे और दोनों तरफ से सेक लेंगे। दोनों तरफ से सेकने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं सेकना है, बहुत ज़्यादा धीमी आंच पे भी नहीं, दरमियानी मीडियम आंच पे हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए जी हमारा बन गया है। इसी तरह हम थोड़ा सा तेल डालेंगे फ्राई पैन में और इसे बना लेंगे। अच्छी तरह फैला देंगे। फैलाने के बाद इसे हम जब एक साइड से हो जाएगा ब्राउन तब इसे पलट देंगे। ये देखिए जी बहुत अच्छा ज़बरदस्त बनता है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है और जल्दी झटपट रेसिपी है ये। तो रोज़ाने में अंडा पराठा आमलेट एक जैसे नाश्ता करने से दिल भर जाता है, तो आज मैंने थोड़ा सा मुख्तलिफ कर लिया। यह ब्रेड भी बनाई थी मेरी बेटी ने, तो वो भी मैंने रखी हुई है नाश्ते में। इस पर भी मक्खन लगा के खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डोसा लिया है, थोड़ा सा मैंने हॉट सॉस लिया है, उसके साथ में खाऊंगी और फिर उसके बाद चाय पी लेंगे। तो ये बहुत मज़े का ज़बरदस्त बना था। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। तो आज की अच्छी बात का अनवान है सब्र। तो सब्र के मुतालिक हम सारी बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पर कुल कह दे। बेशक सब्र करने वालों को इनका अजर बेहिसाब मिलता है। एक खूबसूरत यकीन, अल्लाह को कभी भी दूसरा दरवाज़ा खोले बग़ैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। और यह मेरी फ्रेंड आ गई थी और उसकी बच्चियाँ आ गई थी। तो फ्रेंड अपनी बच्चियों को छोड़ के गई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से समोसे तल लिए थे। समोसे वगैरह हट सट से खाए तो लंच में ये भी मज़ा आया थोड़ा सा। और इसके साथ ही मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो हम लोगों ने सबने बैठ के पुरानी वीडियो निकाल के अपनी बच्चों की पहली सालगिरह से लेके हम लोगों ने जितनी भी वीडियो थी, पुरानी मेमोरी सारी हम लोगों ने, पुरानी वीडियो देखने का, पुरानी तस्वीरें देखने का अपना ही मज़ा है। ये मेरे तीनों बच्चे हैं। जब मैं अमेरिका आई थी बच्चों को लेके, तो मेरी बेटियाँ 3.5 साल की थी और बेटा 1.25 साल का। तो यहाँ पे आके मैंने अपनी बेटी की दूसरी बर्थडे की थी। ये देखिए जी, ये आप लोग मुझे देख रहे हैं और मैं कितनी दुबली पतली थी और तीनों बच्चों के साथ भागती रहती थी हर वक्त। तो ज़ाहिर दुबली होंगी। ये मेरे हस्बैंड है बच्चों के साथ बैठे। तो बहुत मज़ा आया था पुरानी वीडियो देखने का। और मेरे तीनों बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है और बच्चे बड़े मज़े से बैठे हुए हैं। इन लोगों की सालगिरह थी। ये मैं हूँ। ये मेरी तस्वीर देखें पहले की और ये अब की तस्वीर है। ये बिल्कुल नई तस्वीर डाली है मैंने। अब पहले की तस्वीर देखें और आपकी तस्वीर देखें और मुझे बताएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी मेरी तस्वीर अभी की या पहले की। तो यहाँ मैं आप लोगों से 2 से 3 रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी नहीं, वीडियो शेयर करूँगी अपने चैनल की, कुकिंग वाले चैनल की। तो ये मैं बना रही हूँ चिकन मंचूरियन और ये बहुत मज़े का यमी बना था। इसकी फुल वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल देखना पड़ेगा, विज़िट करना पड़ेगा, कुकिंग विद सर सैयद। बहुत मज़े का और इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली है और बहुत मज़ेदार रेसिपी थी। इसको मैंने सर्व किया था चाइनीज़ राइस के साथ और इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं और बहुत मज़ेदार और बहुत जल्दी बनने वाली। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको डिनर में आप बना सकते हैं। तो ये हमारी रेडी हो गई है, हम निकाल रहे हैं और इसको सर्व कर सकते हैं चाइनीज़ राइस के साथ भी और सादे राइस के साथ भी। बॉयल करे हुए राइस जो होते हैं उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी है और फुल रेसिपी के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा।
बेशक जिसके लिए अल्लाह की ज़ात काफ़ी हो, इसको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। बेशक वही अल्लाह है जो हमें नाउमीद नहीं होने देता। ये देखिए हमने निकाल लिया है और ये बहुत मज़े की यम्मी लग रही है और इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं बना रही हूँ डिनर के लिए चिकन 65। ये भी बहुत मज़े की ज़बरदस्त है और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। तो ये इसकी भी फुल रेसिपी के लिए आप लोगों को मेरे चैनल देखना पड़ेगा, कुकिंग मिस्टर सैयद। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फुल रेसिपी के लिए आप लोगों को वो देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरे वो वाले चैनल ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारी बेटी मेरी हेल्प करती है बहुत माशाल्लाह, और इसे भी बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक़ है, बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये फुल टाइम मेरे साथ लगी होती हैं और हेल्प करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्चियों को शौक़ है कुकिंग का। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, मैं इनके हवाले करके किचन चली जाती हूँ नमाज़ पढ़ने। तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ जल्दी से और फिर वापस आके किचन में देख लेती हूँ। तो उस वक्त तक संभाल लेती हैं और यहाँ हमारी चिकन 65 रेडी हो गई है। बहुत मज़े की यम्मी बनी थी, इसको भी आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैंने सर्व किए थे सब्ज़ी वाले राइस, वेजिटेबल राइस मैंने इसके साथ सर्व किए थे। बहुत मज़े की यम्मी लग रही थी और ये मैं वेजिटेबल राइस बना रही हूँ। ये तो तकरीबन सभी को आते हैं और अगर नहीं आते तो ये भी मेरे चैनल पे हैं, कुकिंग वाले चैनल पे, तो आप ये भी देख सकते हैं। और एक बात मुझे आप लोगों से और पूछना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे भी कुकिंग करूं, ऐसी कुकिंग जो झटपट हो जाए, मिनटों में हो जाए, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे भी अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस चैनल पे कुकिंग करना स्टार्ट कर दूँ या नहीं, या फिर खाली व्लॉग बनाऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग अल्लाह ताला के आगे रोते हैं, इन्हें फिर दुनिया वाले कभी नहीं रुला सकते। मुश्किलात अपने साथ अपने हल लेकर आती हैं, बस बंदे को अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। आपका सब्र आपकी उम्मीदों को पूरा करने की सलाहियत रखता है। तो आप इत्मीनान रखिए, आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आप ख्वाहिश रखती हैं। तो यहाँ पे ना हमने अभी चढ़ाई है दाल, और दाल के साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ ब्रेड। ये घर की बनी हुई है, ये मेरी बेटी ने बनाई थी, शाफिया ने, और इनको बहुत शौक़ है कुकिंग करने का। तो मेरी ट्विंस बेटी हैं, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ, मेरी ट्विंस बेटियाँ, एक का नाम शाफिया, एक का नाम सिद्रा। तो शाफिया को कुकिंग करने का बहुत शौक़ है, सिद्रा को भी बहुत शौक़ है कुकिंग करने का, लेकिन शाफिया को ज़्यादा है। सिद्रा थोड़े से दूसरे कामों में भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, मेकअप वगैरह करने में बहुत माहिर हैं। तो इनकी मेकअप की वीडियो भी मैं अक्सर डालती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मेकअप की शौकीन है। तो बहरहाल यहाँ पे हम काट रहे हैं भिंडी काट के हमने टुकड़े करके मोटे मोटे एक साइड पे रख दिया है, और मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ। तो भिंडी प्याज की रेसिपी भी मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी, क्लिप शेयर करूँगी, और फुल वीडियो के लिए आप लोगों को मेरा चैनल देखना पड़ेगा कुकिंग वाला। तो यहाँ पे हम प्याज काट रहे हैं, प्याज काट के हम साइड में रख देंगे। मुसीबतें हमको बेदार करने के लिए आती हैं, मुसीबतें हमको बेदार करने के लिए आती हैं, परेशान करने के लिए नहीं। तो आप जागें फिर। तो यहाँ हम भिंडी की तैयारी कर रहे हैं। भिंडी के साथ मैंने बनाए थे दाल चावल और भिंडी। तो ये भी बहुत मज़े की यम्मी लगी थी। ये भी डिनर है पूरा, दाल चावल भिंडी बनाई थी। जब आपका गोश्त खाने का दिल नहीं चाहे और सब्ज़ी खाने का दिल चाहे तो आप बना सकते हैं। दाल चावल भिंडी के साथ आप इसे फुल डिनर बना सकते हैं, और थोड़ी सी चटनी बना लें, सलाद वगैरह बना लें, तो ये फुल डिनर हो जाएगा। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त और यम्मी रेसिपी लग रही है। भिंडी बहुत मज़े की और यम्मी लग रही थी, बच्चों को भी पसंद आई, हस्बैंड को भी। तो इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं और पूरी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने डिनर के लिए बनाए थे तो मैंने दाल चावल और ये भिंडी बनाई थी। तो आज मैंने आप लोगों से डिनर की रेसिपी शेयर करी है, और फुल रेसिपी के लिए आपको पता है कि क्या करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को भी और कुकिंग वाले चैनल को भी। तो आज मैंने आपसे 3 रेसिपी शेयर करी है डिनर के लिए, तो उम्मीद है कि पसंद आएगी।
तो पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम में से फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग, और फेसबुक पेज है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और सारे लिंक मैंने आपको जितनी भी रेसिपी बताई सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, उम्मीद है कि पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।